हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 47 सेकंड कैंटो चैप्टर 7 टेक्स्ट 47। पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शश्वता प्रशांत भयं प्रतिबोध मात्रम शुद्धं समं सत् असतः परमात्म तत्वं शब्द न यत्र पुरुकारक वा न क्रियार्थः माया परेति अभिमुखे च विलज्जमाना तत्वै पदं भगवत परमस्य पुंसः ब्रह्मेति यद्विदु अजत्र सुखम विशोकम। इसका अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, परम ब्रह्म के रूप में जिसका प्रत्यक्षीकरण किया जाता है वह शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। वह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की परम अवस्था है। वह शाश्वत, शांत तथा निर्भय है। वह पदार्थ नहीं अपितु परम चेतना है। वह शुद्ध है, भेद रहित है और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है, जिसमें सकाम कर्मों के लिए ना तो यज्ञ करना होता है ना जिसके सामने माया ठहरती है। बहुत लंबा परपट है, स्टेप्स में करेंगे। पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। परम भोक्ता भगवान ही परम ब्रह्म का या परम आश्रय है, क्योंकि वही समस्त कारणों के कारण है। इस संसार की भ्रांत धारणा से नितांत भिन्न होने के कारण निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार पहला चरण है। दूसरे शब्दों में निर्गुण ब्रह्म का लक्षण है जो भौतिक विविधता से भिन्न है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार प्रकाश अंधकार का प्रतिरूप है, किंतु प्रकाश में विविधता है जिसे प्रकाश की ओर अग्रसर होने वाले ही जान पाते हैं। इस प्रकार ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति का उत्स है। इस प्रकार ब्रह्म के साक्षात्कार में पहले निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार सम्मिलित रहता है। भगवान तो ब्रह्म साक्षात्कार की तीसरी अवस्था है। जैसा कि प्रथम स्कंद में वर्णित है, मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्म के तीनों स्वरूपों ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान को जाने। पूरा परपट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, और इसको हमें जो है बड़े ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। प्रभुपाद जी भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक के परपट में लिखते हैं, श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी आत्मा, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की धारणा बताई गई है। वदन्ति ततस्वविदस्तत्वं यज्ञान अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। अब देखिए, 3 अवस्थाओं की बात हुई, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। पहले शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्म को आम तौर पे पूरे भागवत गीता में, भागवत में ब्रह्म ज्योति के तौर पर स्वीकार किया गया है। ब्रह्म ज्योति का अर्थ यह है कि भगवान के अंगों से निकली कांति, वो रोशनी जो भगवान के शरीर से निकलती है, वो इतनी व्यापक है, इतनी व्यापक है कि उसी रोशनी से सारे सितारों को तारा ग्रह में
सौर मंडल में, चंद्र मंडल में सूर्य को, चंद्रमा को रोशनी उसी से प्राप्त होती है। अब भगवान के अंगों से रोशनी निकल रही है। ईशोपनिषद के 15वें श्लोक के अंदर भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करता है। भक्त कहता है, हे भगवान, अपने मुखमंडल के आगे से अपनी किरणों का आवरण हटाएं। कवरिंग, कवर किसका है? रोशनी का, रोशनी की किरणों का। तो भक्त जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि अपने मुखमंडल के आगे से अपनी किरणों का आवरण हटाएं, जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मतलब भगवान के अंगों की जो कांति है, ब्रह्म ज्योति, उसके पार भगवान के दर्शन करना साधारण बात नहीं। आज जितने भी कल्ट चल रहे हैं उनमें मुख्यतः क्या चर्चा आती है? उसमें चर्चा आती है कि भगवान जो है वो रोशनी का पुंज है, वो ज्योति स्वरूप है। परंतु अब हम सबसे पहले शॉर्ट में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की चर्चा करते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक गांव के अंदर रेलगाड़ी नहीं थी। 8-10 किलोमीटर दूर जो है रेलवे ट्रैक बना और गाड़ियां चलनी शुरू हुई। तो गांव के लोगों ने सोचा कि हम जाके ना रेलगाड़ी को देख के आते हैं कि रेलगाड़ी क्या है, रेलगाड़ी क्या है। तो गांव से 3-4 लोग जो है, 4 लोग चले और रेलगाड़ी देखने गए कि हम रेलगाड़ी देख के आएंगे और गांव वालों को बता देंगे। उन्होंने देखा कि बहुत दूर से जो है एक रोशनी का पुंज चला आ रहा है। उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा, काला कोट पहने हुए जो आदमी खड़ा था, भी रेलगाड़ी कैसी होती है? उसने कहा वो देखो वो आ रही है। अब रेलवे के स्टेशन मास्टर ने ठीक बताया कि रेलगाड़ी आ रही थी, परंतु क्या थी? रोशनी का पुंज। तो एक व्यक्ति भाग गया गांव की ओर। ओहो, मैंने रेलगाड़ी देख ली है। रेलगाड़ी क्या है? रोशनी का गोला है। मतलब उसने रेलगाड़ी को रोशनी स्वीकार कर लिया। बाकी लोग खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद देखा उन्होंने, गाड़ी जो है रेलवे ट्रैक पे चलती आ रही, घूम रही है, रात का समय है, लाइटें जल रही हैं। उन्होंने देखा कि एक सांप की तरह एक चीज़ जो है चलती हुई आ रही है और उसमें जो है सांप के शरीर से रोशनी निकल रही है और माथे पे उसके नागमणि हैं जिससे रोशनी निकल रही है। मतलब दूसरे व्यक्ति की धारणा क्या थी कि रेलगाड़ी सांप है। वो भाग लिया गांव की ओर। ओहो, मैंने रेलगाड़ी देख ली है। रेलगाड़ी में एक सांप है जिसके शरीर से रोशनी निकल रही है, तो उसके माथे पे नागमणि है जो रोशनी का पुंज है, रोशनी फेंक रहा है। थोड़ा ज्ञान हुआ, थोड़ी नॉलेज हुई कि यस, रेलगाड़ी ऐसी होती है। थोड़ी देर के बाद रेलगाड़ी आई, खड़ी हो गई। तीसरे व्यक्ति ने जाके देखा, इसके अंदर सीटें लगी हुई हैं, नीचे भी सीटें हैं, ऊपर भी सीटें हैं, टॉयलेट्स हैं, रोशनी है, पंखे हैं, सारी चीज़ों का डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो गई, डिटेल डिस्कशन हो गई। उसके बाद देखा इसके आगे एक काले रंग का इंजन लगा हुआ है जिसमें कोयला फेंकते हैं, भट्टी जलती है। ज्ञान प्राप्त किया पूरा और उसको संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई कि अब मैंने जो है रेलगाड़ी का तत्व समझ लिया है, और वो गाँव की तरफ भाग गए। अब 3 लोगों ने 3 प्रकार से समझा, 3 प्रकार से। इसी तरह प्रभुपाद जी जो है कि एग्जाम्पल देते हैं सूर्य का, कि सूर्य से रोशनी निकलती है। सूर्य इटसेल्फ एक ग्रह है और सूर्य लोक है जिसका देवता है विवस्वान। तो 3 स्टेप्स आ गए। पहला है रोशनी, कि किसी ने कहा सूर्य क्या है? अरे रोशनी, देखो सूर्य दिखाई दे रहा है, सब जगह रोशनी रोशनी है, ये सूर्य ही तो है। दूसरे व्यक्ति से पूछा तुमने क्या है? अरे एक थाली की तरह बड़ा सा गोला है, रोशनी का पुंज है, ये रोशनी वहाँ से आ रही है। तीसरे व्यक्ति को कंप्लीट ज्ञान प्राप्त हुआ
उसने क्या बोला कि ये जो रोशनी का पुंज है, ये जो रोशनी आ रही है, ये सूर्य की वजह से है, और सूर्य एक लोक है, उस लोक में देवता है, उसका नाम है विवस्वान, 7 घोड़ों के रथ पे चलते हैं। कंप्लीट नॉलेज हो गई, कंप्लीट। तो इसको 3 अवस्थाओं में जाना गया। पहला अवस्था है रोशनी का रूप, सेकंड अवस्था है आपके हृदय में परमात्मा स्वरूप से विराजमान है, और तीसरा है भगवान कृष्ण जो है वो सर्वज्ञ, सर्वत्र उपस्थित हैं, और वो जो है अद्वैत तत्व है, कृष्ण ही तत्व है, ये बात स्वीकार होगी। अब सच्चित आनंद, भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। सत अर्थात इटर्नल है, तो रोशनी के रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं कि रोशनी जहाँ से आ रही है वो शाश्वत रूप से है। तो रोशनी कल भी थी, रोशनी आज भी है, और रोशनी कल भी रहेगी। तो भगवान के अंगों की कांति जो है, जैसे ब्रह्म ज्योति कहा गया है, उसको भी ब्रह्म के नाम से पुकारा गया है। दूसरा है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो चित्त का मतलब है चेतना, चेतना का मतलब है ज्ञान। शरीर में चेतना है तभी आपको ज्ञान है, चेतना नहीं है तो ज्ञान नहीं है। तो भगवान जो है चित्त जब कहते हैं तो आपके हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है, ज्ञान प्रदान करते हैं, सब चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, आपको काम करने की परमिशन देते हैं। तो भगवान परमात्मा रूप से आपके हृदय में विराजमान है। तीसरा है आनंद। सच्चित आनंद में आनंद है, एक असीम आनंद की प्राप्ति है, मतलब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है भगवान की, और उससे जो है आपको आनंद की प्राप्ति होती है। तो भगवान को सच्चित आनंद जो है इन 3 नामों से भी पुकारा गया है। सच्चिदानंद, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, 3 स्वरूपों से जाना गया है। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्म तत्व क्या है, व्हाट इज ब्रह्म। कहते हैं कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जितने भी जीव हैं और इसके अतिरिक्त जो कुछ हो सकता है, उन सब का मूल जो है, जिसमें ये समस्त जगत अवस्थित है, समस्त जगत जिसके अंदर है, इसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके ऋषियों ने उसे ब्रह्म नाम दिया है। और ब्रह्म प्राइमरी स्टेज है, इसको ब्रह्म नाम दिया है। ये ब्रह्म शब्द जो है इस सारे संसार का स्वरूप का वाचक है। ब्रह्म का अर्थ है बृहत्तम वस्तु, बृहत्तम वस्तु मतलब उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अब कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म जो शब्द है, ब्रह्म जिससे बना है ब्रह्म, ये जो है बृहंती बृहयति चैति ब्रह्म, जो बड़ा है, जो बड़ा करता है वह ब्रह्म है। जो बड़ा कर सकता है निश्चय ही उसमें बड़ा करने की शक्ति है। श्रुति कहती है एक नहीं अनेक शक्तियां हैं, और ये सब अग्नि की धायिका शक्ति की तरह उसकी स्वाभाविक शक्तियां हैं। जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति नेचुरल है, ऐसे ब्रह्म की ये नेचुरल शक्ति है। ये समस्त शक्तियां और उसका स्वरूप, नित्य संबंध, ये हमको समझना चाहिए। तो श्वेताक्षर उपनिषद के 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में चर्चा आती है, परास्त शक्ति विधिदेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छ, कि ब्रह्म सबकी अपेक्षा बड़ा है, उसका स्वरूप बड़ा है, वह शक्ति में बड़ा है, वह शक्ति के कार्य में बड़ा है। स्वरूप में बड़ा होने के कारण उसको जो है सर्वव्यापक, अनंत और विभु भी पुकारा गया है। शक्ति में बड़ा होने के कारण शक्तियों की संख्या में और शक्तियों के इफेक्ट में, उनके परिणाम में सबकी अपेक्षा वो बड़ा है। तो यहाँ जो है ब्रह्म की परिभाषा दी गई कि शक्ति सबसे ज़्यादा उसमें है। नंबर 1, शक्ति का अर्थ क्या है? कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की क्षमता। तो शक्ति रहने से उसमें एक्टिविटी भी होती है, क्रिया भी होती है, क्योंकि कोई भी कार्य करना है उसके लिए, कोई एक्टिविटी के लिए शक्ति चाहिए।
शक्ति के बिना वो कार्य नहीं होता। इसलिए श्रुति में कहा गया है ज्ञान बल क्रिया च, अर्थात उसमें ज्ञान की क्रिया है, अर्थात कंप्लीट नॉलेज गेन कर सकता है, बल एवं इच्छा की भी क्रिया है। तो ये जो शक्ति है हम में ट्रांसफ़र होती है, इसलिए हम जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शक्ति आती है हमारे अंदर, कार्य करने की क्षमता आती है। अब श्रुति कहती है अनंतम ब्रह्म, मतलब ब्रह्म का जो स्वरूप है वो शक्ति में, शक्ति के कार्य में और शक्ति के प्रकाश में अनंत है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आती है चर्चा कि श्रुति में ब्रह्म को सर्वज्ञ कहा गया है, सब जगह प्रेजेंट है, और उसकी महिमा का भी वर्णन आता है कि ब्रह्म के अंदर जो शक्ति की बात कही गई है, जिससे ब्रह्म का शक्ति जो है एक्सप्लेन होता है, अंडरस्टैंड होता है, सिद्ध होता है, उसके बारे में ब्रह्म सूत्रों में अनेक व्याख्याएं हैं। तो उनके डिटेल में न जाके हम ये मानते हैं कि ब्रह्म जो है सर्वबृहत्तम वस्तु है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। तो ब्रह्म वस्तु क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में जैसे मैंने पहले बताया, श्रुति कहती है आनंदम ब्रह्म, सच्चित आनंद, दोनों चर्चाएं हो चुकी हैं। अब एक ग्रंथ है आत्म प्रबोधिनी, उस ग्रंथ में चर्चा आती है ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र है, ब्रह्मण्यो मधुसूदना, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र है, ब्रह्मण्यो मधुसूदना, ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष, ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत। तो 4 शब्द इस्तेमाल होते हैं। देवकी पुत्र ही ब्रह्म है, अर्थात देवकी पुत्र भगवान कृष्ण वही ब्रह्म है, एक बात। दूसरी बात, ब्रह्मण्यो मधुसूदना, जिन्होंने मधु नामक असुर का वध किया है वही ब्रह्म है। ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष मतलब जिनकी आँखें कमल के फूल के समान है, कमल की कली के समान है, वही ब्रह्म है। और ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत है, ब्रह्म जो है अर्थात भगवान विष्णु जो है वो, या भगवान कृष्ण जो है, अपनी भक्तों की सहायता करने से कभी नहीं चूकते। वो कभी भी अपनी पोजीशन से गिरते नहीं, हालांकि उन्होंने जो है छोटे छोटे काम भी स्वीकार किए हैं, जैसे अर्जुन के सारथी बन गए। भगवान हैं तो भगवान हैं, सारथीपन है तो सारथीपन है, परंतु ये नहीं है कि भगवान का फॉल डाउन हो गया, नो, नॉट एट ऑल। राजसूय यज्ञ में भगवान ने कहा कि मैं ऋषियों के, ब्राह्मणों के चरण पखारूंगा, चरण धोऊंगा, तो निम्न नहीं हो गए, छोटे नहीं हो गए, वो अपनी स्थिति में भगवान बने हुए हैं। तो इसलिए कहा गया है विष्णुच्युत है कि भगवान अपनी पोजीशन से कभी फॉल डाउन नहीं होते, मतलब पोजीशन से नीचे नहीं आते, और भगवान जो है भगवान ही रहते हैं, और अपने भक्तों की रक्षा करने से कभी नहीं चूकते। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने से कभी नहीं चूकते। अब आती है चर्चा जो हमने अभी किया ब्रह्मण्यों, तो ब्रह्म की चर्चा क्या है देखिए। अब श्वेताक्षर उपनिषद में जो बात आई थी कि उन परम ब्रह्म परमात्मा के कार्य एवं कारण शरीर और इंद्रियां नहीं हैं, अर्थात उनमें देह इंद्रिय आदि का भेद नहीं है, वे इंद्रियों के बिना ही समस्त इंद्रियों का व्यापार कर रहे हैं। उनसे बड़ा तो दूर रहे, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं दिखता, वास्तव में उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। उन परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया स्वरूप भूत दिव्य शक्ति नाना प्रकार से सुनी जाती है। यहाँ पे भगवान को निर्गुण प्रतिपादित किया गया है, अभी चर्चा आएगी प्रभुपाद के परपट में, यहाँ निर्गुण निराकार के रूप में प्रतिपादित किया गया है। उपनिषदों के अंदर एक क्वालिटी है कि शुरू के उपनिषद जो है भगवान को निर्गुण निराकार कहते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं भगवान को सगुण और साकार प्रतिपादित करते हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं।
तो जब अनंत ब्रह्म की चर्चा आती है तो ब्रह्म सब विषयों में अनंत है। कैसे? अपने स्वरूप में, अपनी शक्ति में और शक्ति के कार्य में, तीनों में उनसे बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्म जो है सर्वज्ञ है, सर्वविद है, मुंडक उपनिषद कहता है। दूसरा मुंडक, पहला अध्याय, 7वां श्लोक। अब इसमें जो है चर्चा आती है कि कई जगह पे भगवद गीता में ब्रह्मभूत की चर्चा आई है, ब्रह्म संस्पर्शम की चर्चा आई है, ब्रह्मभूत कल्मशम की चर्चा आई है। इनका अर्थ क्या है? ब्रह्म शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इनका अर्थ क्या है? कि ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म के अंदर अभिन्न भाव से स्थित हो जाए साधक, मतलब भगवान से पूर्णतः समर्पित हो जाए, और अब साधक को जो है सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की क्या प्राप्ति होगी ये बता देते हैं आपको। चौदहवें अध्याय के 26वें श्लोक में चर्चा आती है। उसमें ब्रह्म विवाह कल्पते शब्द इस्तेमाल होता है कि जीव जो है ब्रह्म की स्थिति प्राप्त कर लेता है। अब क्या, ब्रह्म तो भगवान है, जीव कैसे ब्रह्म की स्थिति प्राप्त कर सकता है? यस, उसका कारण ये है कि जीव के अंदर वो 8 गुण आ जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद कहता है ये चर्चा जो है छांदोग्य उपनिषद से आती है कि जीव के अंदर जो है 8 गुण आ जाते हैं जो कि भगवान में भी हैं, अर्थात वो ब्रह्म के स्तर पे आ जाता है अभी जीव ही, भगवान नहीं बना है, परंतु भगवान के स्तर पे आ जाता है। वो 8 गुण क्या है? नंबर 1, धर्माधर्म से शून्य। नंबर 2, उसका मतलब है पाप रहित। नंबर 2, मृत्यु रहित। नंबर 3, जरा रहित, मतलब बुढ़ापा नहीं। नंबर 4, भोजन इच्छा रहित, भोजन की इच्छा नहीं। नंबर 5, पिपासा शून्य, अर्थात प्यास नहीं। नंबर 6, शोक रहित, नो लेमेंटेशन। नंबर 7, सत्य काम। नंबर 8, सत्य संकल्प। मतलब उसके अंदर जो है ये 8 गुण आ जाते हैं, पाप रहित, शोक रहित, मृत्यु रहित, जरा रहित, भोजन इच्छा रहित, पिपासा शून्य, सत्य काम, सत्य संकल्प। सत्य काम का मतलब है ऑल ट्रूथफुल, सत्य संकल्प का मतलब है ऑल डिजायर्स फुलफिल्ड। डिजायर भौतिक नहीं, डिजायर भगवान की सेवा की, ऑल डिजायर्स फुलफिल्ड। तो वो जो है भगवान के स्तर पे आ जाता है। क्या कहते हैं? ब्रह्मैव सन ब्रह्म भयति, बृहद आरण्यक उपनिषद 4वां खंड 4वां अध्याय 6वां श्लोक, कि ब्रह्म होते हुए बीइंग ब्रह्म ही अटेन्स ब्रह्म। ब्रह्म है, भगवान का अंश है इसलिए ब्रह्म है। भगवान ब्रह्म है तो जीव भी ब्रह्म है, परंतु माया के प्रभाव में अपने ब्रह्म की पोजीशन को भूल गया है, इस फॉरगॉटन। अब वो अवेक करता है, भक्ति करता है, भक्ति योग में आता है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है, ध्यान योग है, सब करते करते जब भक्ति योग में आ जाता है, भगवान को छान लेता है, समझ लेता है, भगवान की भक्ति में आ जाता है, तब वो अकाम हो जाता है, नो कामना, निष्काम हो जाता है, सारे कार्य भगवान को समर्पित है और आप्त काम हो जाता है। मतलब उसकी सोल जो है टोटली भगवान के प्रति सरेंडर्ड हो जाती है। तब उसके जो है ब्रह्म की तरह ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब वो भगवान के दान लाने में सक्षम है, क्योंकि उसने वही गुण प्राप्त कर लिए हैं जो भगवान के पास है सूक्ष्म मात्रा में। इज़ नॉट दैट बिग, बड़ा नहीं है, गुण जो है सूक्ष्म मात्रा में है, परंतु उसने प्रयास कर लिया। अब 8 गुण प्राप्त करके भगवान की तरह बन जाना, भगवान की तरह बन जाना, भगवान नहीं बन जाना। ही अटेन्स दोज 8 क्वालिटीज जो मैंने अभी चर्चा करी, 8 क्वालिटी प्राप्त कर लेता है और अपने आप को अपलिफ्ट कर लेता है। अपलिफ्ट करके जो है भगवान के लेवल पे, उसके गुण पे आ जाता है, उनके गुणों में जो है वो अपने आप को ले जाता है। यही बात जो है
भगवान जो है 6 अध्याय के 27वें श्लोक पर कहते हैं, प्रशांत मनसम हे न योगिन सुख उत्तमम उपैति शांत रसजसम ब्रह्मभूत कलमशम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। गुण एक समान गुण आ जाते हैं और इस प्रकार समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। मतलब वो ब्रह्म जो है, ब्रह्म के लेवल पे आने का अर्थ ये है कि नाउ यू हैव अटेन्ड दैट पोजीशन, कि अब आप जो है भगवान के धाम जा सकते हो। अब इस पे 5वें अध्याय भगवद गीता में चर्चा आती है। 5वें अध्याय के अंदर जो है हम करेंगे 2 श्लोक, एक 20वां और एक 21वां। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाके हर्षित होता है, ना ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है, वह स्थिर बुद्धि है, मोह रहित है, और जो भगवत विद्या को जानने वाला है वो पहले से ही ब्रह्म स्थित रहता है। मतलब इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। मतलब उसने जो है एक न्यूट्रल आ गया कि सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होना है, स्थिर बुद्धि हो गया, और दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करनी है। यह सर्वत्र अन्विस्नेह तत्त प्राप्त शुभ शुभम न विनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होना है, दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करना है, सब स्थितियों में अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल हो एक समान रहना है। ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि है। और जो मोह रहित है, भगवान के ज्ञान को जानने वाला है, भगवान को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। अर्थात वो हौले 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 ग्रेजुअली प्रोग्रेस करके ब्रह्म के लेवल आ जाता है। उस ब्रह्म के लेवल पे जो व्यक्ति आ जाता है उसकी क्वालिटी क्या है, अगले श्लोक में बताई है। क्या क्वालिटी बताई? ब्रह्म योग युक्त आत्मा। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रियों सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है, आनंदम। और इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो जो ब्रह्म की स्थिति है वो असीम सुख की स्थिति है। मतलब उसका जो है, जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो ज्ञानी हो जाता है, उसकी क्वालिटी क्या है? ज्ञानी की मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर के साथ कोई लगाव नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। भौतिक संसार की किसी वस्तु से अट्रैक्शन नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन से कोई अट्रैक्शन नहीं है। अगर प्रतिकूल पदार्थ का संयोग हो गया या उससे वियोग हो गया तो कोई दुख नहीं होता। अनुकूल स्थिति हो या प्रतिकूल हो, कोई दुख नहीं। इसी में अब अज्ञानी जो है वो, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो भौतिक संसार के प्रति आकर्षित होता है। उसकी मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर जो है संसार के प्रति आकर्षित होती हैं, उनसे उनका लगाव रहता है, उससे अटैचमेंट रहती है। और ज्ञान है, उसको प्रतिकूल वस्तु नहीं मिलती है तो खुश होता है, अनुकूल वस्तु मिल जाती है शरीर भोगने के लिए, आनंद लेने के लिए, तो बड़ा प्रसन्न होता है, दोनों स्थितियों में प्रसन्न रहता है। प्रतिकूल वस्तु न मिलने पे और अनुकूल वस्तु मिलने पे दुख कब होता है? जब अनुकूल वस्तु नहीं मिलती है और प्रतिकूल वस्तु मिल जाती है। अब जो ब्रह्मवेत्ता है, जो ब्रह्म के लेवल पे आ गया है, वो परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता, ऐसी स्थिति नहीं है। वो एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं करना चाहता। वो ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है, भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है, उसका भगवान के प्रति लगाव होता है। अब जब सारे प्राणी, भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में कि सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु होता क्या है, मुझ में स्थित होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दैट, अपनी स्थिति, मतलब अपनी पोजीशन, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में ही मानते हैं। यही मेरा संसार है, इसी के बारे में चलता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अपनी स्वाभाविक स्थिति
जो भगवान के दास की है उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, उसको भूल जाते हैं। अब ज्ञानी जो है उसको ये स्थिति का अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, कि मैं भगवान का दास हूँ। इसलिए मुंडक उपनिषद के तीसरे मुंडक दूसरे अध्याय 9वें श्लोक में चर्चा आती है कि ब्रह्म वेदा ब्रह्मैव भवति, और बृहदारण्यक उपनिषद चौथा अरण्यक चौथा अध्याय 6ठे श्लोक में आती है ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति, अर्थात ब्रह्म को अंडरस्टैंड करना है और ब्रह्म के अंदर अपनी स्थिति को समझना है। डिवोटी का कोई अट्रैक्शन नहीं है मटेरियल नेचर से, मटेरियल आनंद से, उसका अट्रैक्शन जो है केवल कृष्ण के साथ है, केवल भगवान के साथ है। तो कैसे वो इंद्रिय विषयों से हटाता है, तब प्रत्याहार की स्टेज पे आता है, जो हमने हठ योग में किया है, ज्ञान योग में किया। प्रत्याहार की स्टेज में आता है तब अंडरस्टैंड करता है भाई जो ये विषय है, जैसे कि शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के विषय। इन विषयों से जब आकर्षित होता है व्यक्ति तो उसमें आसक्ति आ जाती है। तो जो बाहर के भोगों का सुख केवल आभास है, एंजॉय करता, फील होता है, ये नंबर 1 स्थिति। नंबर 2, इससे बेटर क्या है, इनको छोड़ देने का सुख, वैराग्य का सुख। नंबर 3 कि कर्म फल का परित्याग कर देना, मैं कर्म कर रहा हूँ केवल भगवान के लिए, मुझे कोई फल नहीं चाहिए। और नंबर 4 मन भगवान के ध्यान में स्थिति अटल हो जानी। I'm fully surrendered to कृष्णा, मेरे मन के अंदर मन मैंने भगवान को दे दिया है। अनन्य चेता चिंतन में केवल भगवान है। अनन्य चिंतो युक्तो माम, ये मेरे चिंतन में हमेशा भगवान रहते हैं और कोई नहीं, वो बेटर है। और उसके बाद ये जो आत्मा में स्थित आनंद को प्राप्त करता है, जो आत्मा के स्थित, आत्मा के अंदर जो आनंद होना चाहिए, जो आनंद था परंतु ढक गया था, माया ने ढक दिया था उस आनंद को फील नहीं करने देती थी, आनंद को रियलाइज नहीं करने देती थी। अब जब आत्मा के स्थित आनंद को प्राप्त कर लेता है तब बनता है ब्रह्म योग युक्त आत्मा, अर्थात ब्रह्म के साथ अब वो युक्त हो गया है। अब उसे अक्षय सुख मिलता है। अक्षय सुख मिलने हमेशा एक रस रहने वाला, एक समान रहने वाला, ऐसा सुख जो किसका विनाश नहीं होता, जो कभी दुख की स्थिति नहीं आती, वो परमानंद स्वरूप है, चिन्मय है। उस सुख की अनुभूति हो जाना बहुत ग्रेट है। तो इसी तरह 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है आत्यांतिक सुख, 28वें में कहा गया अत्यंत सुख, और 14वें के 27 में कहा गया है एकांतिक सुख। तो ये सारी चर्चाएं तब आती हैं जब हम जो है भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। अब इनमें चर्चा है भगवान के साथ संबंध क्या है, द्वैतवाद क्या है, विशिष्टद्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। अभी परपट पढ़ते हैं आगे, क्योंकि परपट बहुत लंबा है। प्रतिबोध मात्रम, सांसारिक बोध के सर्वथा विपरीत है। पदार्थ में भौतिक कष्ट होता है, अतः ब्रह्म के बोध में ऐसे भौतिक उन्माद का निषेध होता है, और उसमें जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापा की वेदना से सर्वथा भिन्न शाश्वत अस्तित्व का अनुभव होता है। ये जो हमने चर्चा करी कि भौतिक उन्माद का निषेध मतलब भौतिक अट्रैक्शन है, उसका प्रोहिबिशन है, उसको समाप्त करना है। आपका अट्रैक्शन जो है केवल कृष्ण होने चाहिए, केवल एंड केवल कृष्ण, जिसे कि हम जो है केवला सुख की प्राप्ति करते हैं, केवला भक्ति कहते हैं। आपका वो ब्रह्म का प्रथम बोध है। अब ब्रह्म मतलब भगवान, कोई भेद नहीं है। ब्रह्म परमात्मा भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान के अंगों की कांति है, भगवान है तो कांति है, तो हम दिखाई दे रही है हमको, यस। तो भगवान में और कांति में कोई भेद नहीं है। अब आगे लिखते हैं परमेश्वर हर वस्तु का परमात्मा है, अतः परम बोध में प्यार का बोध होता है। प्यार का बोध आत्मा से आत्मा के संबंध का कारण होता है। पिता अपने पुत्र से प्यार करता है क्योंकि पुत्र तथा पिता में निकटतम संबंध होता है। मतलब आत्मा का आत्मा से संबंध जब होगा तब माधुर्य की स्थिति आएगी, प्रेम की। प्रेम में अंडरस्टैंड करना है, इट इज़ नॉट दाम्पत्य सुख। प्रेम में
पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का प्यार ही प्रेम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, पिता पुत्र से प्रेम करता है तो प्रेम वो भी प्रेम है, वात्सल्य है उसके अंदर। पुत्र पिता से प्रेम करता है, माता पुत्री से प्रेम करती है, पिता पुत्री से प्रेम करता है, ये समझ। आप मित्र से प्रेम करते हो, सखा से प्रेम करते हो। तो भगवान ने जो 5 भावों की चर्चा करी है, तो शांत रस भी है, इसके अंदर दास रस भी है, इसके अंदर साख्य रस भी है, इसमें वात्सल्य रस भी है और माधुर्य रस भी है। तो देखा जाए तो पांचों के अंदर जो है, पांचों के अंदर माधुर्य आता है, प्रेम आता है। भगवान को आप स्वीकार करते हैं, ठीक है, आप उनसे एक संबंध स्थापित नहीं करते हैं और ये क्या मानते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो इसमें प्रेम आता है। आप कहते हैं मैं भगवान का दास का संबंध है, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, तो आप सेवक होने के नाते भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। ये था माँ प्रवदंते तांस्तः भजामि हम, 4 अध्याय 11वां श्लोक है गीता का, कि जो जिस भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूँ। अगर आप भगवान से प्रेम के अंदर संबंध स्थापित करते हैं, चाहे दास के रूप में हैं, तो भगवान भी आपके दास बन जाते हैं। धन्ना जाट की कथा हमने सुनी है, भगवान ने उसे खेतों में हल चलाया है, भगवान ने उसके पानी भरा है, भगवान ने सारे कार्य किए हैं। तो भगवान कहते हैं भगत के बस में है भगवान, जैसा भगत मर्जी नचाए भगवान नापते हैं। गोपियों ने भगवान को छाछ के गिलास में नचवाया, एक छोटी सी बटोरी गोपी की, एक उसके अंदर भगवान को नचाया है, भगवान नाचे हैं। तो भगवान के साथ प्रेम का संबंध है, सखा का संबंध है, मित्र है तो भी प्रेम है, फिर माता पिता का वात्सल्य है तो भी प्रेम है, और पति पत्नी का, प्रेमिका का प्रेम है तो भी प्रेम है। तो प्रेम सब जगह है। तो भौतिक जगत में जिस प्रकार का प्यार है वो उन्माद से पूर्ण है। यहाँ का प्यार जो है वो लस्ट है, भगवान सा प्रेम प्रेम है, और यहाँ का प्रेम काम है, लस्ट है। कि आप इस प्रेम को प्रेम कहते हैं, बेसिकली डिज़ायर टू एंजॉय है, ये लस्ट है। जब भगवान से भेंट होती है तो वास्तविक प्यार के कारण पूर्ण प्यार प्रकट होता है। मतलब भगवान ने कहा तस्याम सुलभ पर था, मैं आपके लिए सुलभ हूँ, तुमने पुकारा और हम चले आए, मैं आ जाऊँगा, शर्त यह है कि तुम मुझे प्यार से पुकारो, अनन्य चेता, तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय कोई नहीं होना चाहिए। तो तब जो है पूर्ण प्यार प्रकट होता है। वह ध्येयता मन के द्वारा प्यार किए जाने वस्तु नहीं है, अभी तो समस्त जीवात्माओं के लिए पूर्ण निरावृत शुद्ध प्रेम की वस्तु है। तो भगवान से जो प्रेम हो रहा है वो आपका जो है इंद्रियों से प्रेम नहीं है, वो आत्मा से प्रेम है। आपके मन से आप प्रेम कर रहे हो, दिख रहा मन से प्रेम कर रहे हो, पर असली प्रेम कब होगा? जब आपकी आत्मा भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगी। जब आत्मा समर्पित हो जाएगी तो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, शरण सब कुछ भगवान के प्रति हो जाएगा। आपने पूर्णतः अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है। जैसे हम दंडवत प्रणाम कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, मैंने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है, तब प्रेम जागृत होता है। अब चूँकि हर एक के हृदय में परमात्मा स्वरूप है, केवल मुक्त अवस्था में ही भगवान के प्रति पूर्ण प्यार होता है। मुक्त अवस्था क्या है? जीवन मुक्त, कि इसी जीवन में आपने मुक्ति प्राप्त कर ली है, मतलब आप भगवान का प्रेम प्राप्त कर रहे हो। भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक संसार से आपका आकर्षण जीरो हो गया। यही फर्क है एक साधक में और सिद्ध में। साधक वो है जो भगवान की सेवा करने का उसके अंदर अभी आकर्षण पैदा हुआ है, भगवान की सेवा कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ रहा है, परंतु अभी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई हैं, डिज़ायर्स अभी हैं। जैसे जैसे साधक एडवांस करेगा डिज़ायर्स कम होती जाएंगी। फिर स्थूल डिज़ायर जो कि ग्रॉस डिज़ायर्स हैं, उसके बाद आ जाएंगी सटल डिज़ायर्स जो बिल्कुल सूक्ष्म डिज़ायर्स हैं। जब सूक्ष्म डिज़ायर्स आ जाएंगी तो इसका मतलब है अभी आप साधना में प्रोग्रेस करके हायर स्टेज पर पहुँच गए। जब वो सूक्ष्म डिज़ायर भी ख़त्म हो जाएंगी, अर्थात एक ही डिज़ायर रहेगी, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे मन से नहीं उतरने चाहिए, तब आप सिद्ध हो जाओगे। वो है जीवन मुक्त अवस्था। तब आपके भगवान के लिए पूर्ण प्यार उमड़ता है।
अब भगवान के सिवाय कुछ समझ में नहीं आता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा कोई दूसरा है ही नहीं, केवल गोपाल है, केवल कृष्ण है और कोई नहीं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह शाश्वत सुख की अजस्र धारा प्रवाहित होती है। तो मैंने अभी आपको भगवद गीता से बताया कि अक्षय सुख, आत्यांतिक सुख, मतलब ऐसी सुख की धारा प्रवाहित होगी कि आप उसको जब रियलाइज़ करोगे देन यू विल रियली एंजॉय इट, और उसके बंद होने की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि अब आपका भगवान में अटल विश्वास हो गया है, अटूट विश्वास हो गया है। आप समझते हैं कि इट इज़ ग्रेट, इससे ज़्यादा कोई मेरे को चीज़ नहीं चाहिए, व्हाट एल्स आई नीड, इससे ज़्यादा मैं क्या मांगूँ, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, इससे ज़्यादा मैं क्या मांगूँ। यही तो मांगता हूँ कि भगवान आपकी सेवा करके, आपके आदेश पे चल के, आपके दास की स्थिति में आपसे प्रेम प्राप्त हो जाए। भगवान का संबंध अविच्छिन्न होता है, अतः उसमें ना शोक है ना भय। जब व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित हो गया तब डर कैसा, कैसा डर, कैसा शोक। अब मेरा समर्पण भगवान देखेंगे, भगवान जाने जैसा रखना चाहते हैं, तो ऐसा सुख अवर्णनीय, ऐसे सुख का वर्णन नहीं हो सकता। सकाम कर्मों तथा यज्ञ के द्वारा ऐसा सुख उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो पुण्य कर्म होते हैं और भोगने के लिए आपको पुण्य कर्म में जाना है उच्च लोकों में, और ब्रह्म लोक तक जा सकते हैं। किंतु हमें यह ज्ञात होना चाहिए, इस श्लोक में भगवान ने जिस अविच्छिन्न सुख के आदान प्रदान की चर्चा करी है वह उपनिषदों के निर्गुण विचारधारा से बढ़कर है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, उपनिषद, उप मीन्स नीचे, गुरु के सानिध्य में आप ज्ञान प्राप्त करते हो, मतलब उससे रिक्वेस्ट करते हो मुझे ज्ञान दीजिए, और वो ज्ञान देते हैं। वो जो ज्ञान का वर्णन के जो ग्रंथ हैं वो उपनिषद है, पर उसमें शुरू में भगवान को निर्गुण और निराकार स्थापित किया गया है। और जब आगे आगे बढ़ते हैं, गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद, गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद, राधा पूर्व तापनी उपनिषद, राधा उत्तर तापनी उपनिषद, नरसिंह भगवान नरसिंह उत्तापनी उपनिषद, नरसिंह उत्तर तापनी उपनिषद, महा उपनिषद, नारायण उपनिषद, जब इनके अंदर जाते हैं, जब इनमें जाते हैं तो भगवान के सगुण और साकार रूप की चर्चा होती है, उनको स्थापित किया गया। अब इसमें जो श्लोक में बता रहे हैं कि निर्गुण और निराकार से ऊपर है स्थिति। उपनिषदों में वस्तुओं के भौतिक बोध का एक प्रकार से निषेध है, किंतु ये परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की अस्वीकृति नहीं है। तो निर्गुण निराकार में भगवान को माना इनकी इंद्रियां नहीं है, शरीर नहीं है, निराकार मान लिया। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो भगवान की दिव्य इंद्रियों की चर्चा आएगी, दिव्य शरीर की चर्चा आएगी। यहाँ पर भौतिक तत्वों के विषय में उसी कथन की पुष्टि हुई है कि सभी दिव्य तथा शुद्ध हैं, और यही नहीं, मुक्त जीव भी इंद्रियों से रहित नहीं हैं, अन्यथा उनके बीच अविच्छिन्न दिव्य सुख का आदान प्रदान असंभव होता है। आप सुख की प्राप्ति तभी कर सकते हो जब आपके पास शरीर है। सुख की प्राप्ति तभी होगी जब इंद्रियां हैं, तो शरीर है तो इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं तो मुक्त जीव जो है उसमें भी इंद्रियां हैं, परंतु उन इंद्रियों से भगवान को एंजॉय करता है, भगवान के दासत्व की स्थिति को एंजॉय करता है, भगवान की सेवा की स्थिति को एंजॉय करता है। अगर इंद्रियां नहीं होंगी, शरीर नहीं होगा, तो आप जो है भगवान की सेवा कैसे कर पाओगे, कैसे एंजॉय कर पाओगे। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि वे कारण और कर्म से परे हैं। मतलब इंद्रियों से आप जो है कर्म करते हो, वो कर्म एक ही है, भगवान की सेवा, बस उसी के प्रति आपका आकर्षण है। सत असतः परमा, यहाँ पर माया का वश नहीं चलता, क्योंकि भगवान तथा उनके दिव्य भक्तों के समक्ष माया लग जाती है। भगवान मायातीत हैं, हम माया के मायाधीन हैं, हम और माया के अधीन हैं, क्योंकि हमने अपने आप को माया के प्रति समर्पित कर दिया है। परंतु यहाँ कहते हैं कि जो जीवन मुक्त हो जाता है, जो उस स्थिति ब्रह्म की स्थिति में आ जाता है, माया का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। दैवी ईर्षा गुणमयी मम माया दोत्या, वो माया उनको छोड़ देती है, क्योंकि अब वो माया के अंडर नहीं रहे, उन्होंने माया को समझ लिया और माया को अस्वीकार कर दिया। भौतिक जगत में इंद्रियों के कार्यकलाप शोक रहित नहीं होते। आप इंद्रियों से कार्य करते हो, आँखों से, कान से, नाक से, सभी, तो कहीं ना कहीं शोक आपको दुख मिलता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक इंद्रियों में स्पष्ट अंतर है। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक बुद्धि के कारण आध्यात्मिक इंद्रियों की अवहेलना न करे।
अब भौतिक इंद्रियां क्या है? जब हम संसार को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं तो यही इंद्रियां जो है भौतिक हो जाती हैं। इंद्रियां तो वही है, कान वही है, आँख वही है, नाक वही, सब कुछ वही है, तो इंद्रियां जो है भौतिक हो जाती हैं। पर जब हम इन इंद्रियों से भगवान की सेवा में लग जाते हैं और केवल भगवान की सेवा में लगते हैं, मतलब संसार के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है, तब यही इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाती हैं। भौतिक से उठ के आध्यात्मिक बनती है। भौतिक जगत में इंद्रियां अविद्या से पूर्ण होती हैं। विद्वानों ने प्रत्येक दशा में इंद्रियों की शुद्धि की आवश्यकता पर बल दिया है। भौतिक जगत में आत्मतुष्टि के लिए इंद्रियों को काम में लाया जाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में इनका उपयोग मूल प्रयोजनों के निमित्त अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हम अपने आँख, कान, नाक, जीवा का इस्तेमाल करते हैं इस भौतिक संसार के सुख भोगने के लिए, एंजॉय करने के लिए। पर जब ये आध्यात्मिक हो जाएंगी तो एक ही काम है, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। भगवान को प्रसन्न करने का ही कार्य है और कोई कार्य नहीं। तो ऐसे इंद्रिय कर्म प्राकृतिक हैं। जब माया हमें प्रभावी है, माया के हम अधीन हो गए हैं, माया को हमने स्वीकार कर लिया है, मैंने स्वीकार कर लिया है कि शरीर ही भगवान आत्मा है और आत्मा ही शरीर है। मैंने उसके अंदर आत्मा शरीर का भेद नहीं किया है, तो मेरी इंद्रियां जो हैं वो प्रकृति की तरफ आकर्षित होंगी, संसार की तरफ आकर्षित होंगी। अतः अविच्छिन्न इंद्र तृप्ति होती है तब आप इंद्र तृप्ति के मार्ग को चल देते हैं। फलस्वरूप ऐसी तृप्ति दिव्य आदान प्रदान होता रहता है, क्योंकि ऐसे कार्य अनंत हैं और लगातार बढ़ते रहते हैं। भगवान की सेवा के कार्य कम नहीं होते, वो बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ओहो, ये अच्छा नहीं लगा, ये करना है, ये अच्छा नहीं लगा, ये करना है। मतलब आप जो है एक से एक कार्य आपको नया नया दिखाई देता है, भगवान की सेवा कैसे की जाए। अतः भौतिक प्रयासों का या कृत्रिम व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे दिव्य सुख को ब्रह्म सौख्यम कहा जाता है। इसका स्पष्ट उल्लेख पंचम स्कंद में हुआ है। ब्रह्म के साथ आपका सखा का संबंध हो गया, मतलब प्रेम का संबंध हो गया। अब आप उसके सिवाय आपको कुछ भी सोचता नहीं। एक बात बेसिक समझ में आने वाली है कि भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक सुधामी बुद्धि युगम ये नमाको प्रयांति थे। हमारी बुद्धि अभी भौतिक है, क्योंकि भौतिक संसार के प्रति आकर्षित है। जब हम लगातार तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत मीन्स लगातार, निरंतर, भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करेंगे, अर्थात प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा करेंगे, प्रीतिपूर्वक, मजबूरी में नहीं। अरे 16 माला करनी है, करनी यार, ख़त्म नहीं होती, किसी तरीके से कर लो, बड़ी मुसीबत है, नहीं, प्रेम से, दिस इज माई ड्यूटी, करनी भाई, भगवान का स्मरण करना है, मुझे करनी है, एंड यू एंजॉय इट। तो प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करना है। तो भगवान क्या करते हैं, आपको दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं। वही बुद्धि जो भौतिक थी अब दिव्यता के स्टेज पे आ जाती है। जब दिव्य बुद्धि आ जाती है तो भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो दिव्य है, दिव्य ज्ञान है, साधारण नहीं है। तो साधारण बुद्धि जो है, क्योंकि भगवान दिव्य है, भगवान की वाणी दिव्य है, भगवान का ज्ञान दिव्य है, तो साधारण बुद्धि से दिव्य ज्ञान कैसे समझ सकते हैं। उसके लिए आपको जो है आपकी इंद्रियां, कान है, आँख है, नाक है, उसको आपको जो है दिव्य बनाना पड़ेगा। तो दिव्य कैसे बनेगी, भजताम प्रीतिपूर्वकम, भगवान का प्रीतिपूर्वक भजन करने से। तो भगवान क्या कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है, भक्त ही मुझे प्रेम से जान सकता है। 55वां श्लोक है, सॉरी, भक्त ही मुझे प्रेम से जान सकता है, और भक्ति मुझे जान सकता है, भक्ति मुझे समझ सकता है। अर्थात अगर आपको दिव्य बुद्धि प्रदान करनी है तो पहले भक्ति करनी पड़ेगी। भक्त बन जाएंगे तो भगवान को समझ पाएंगे, भक्त बन जाएंगे तो बुद्धि दिव्य हो जाएगी, बुद्धि दिव्य हो जाएगी तो भगवान की वाणी समझ पाएगी, बुद्धि दिव्य आ जाएगी तो आप जो है ब्रह्म के लेवल पे जाने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म के लेवल पे पहुँचेंगे तो धाम पक्का, तब धाम को जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। हरे कृष्णा।
यस प्रभु, एनी हरे क्वेश्चन? कृष्णा, वेरी वंडरफुल क्लास प्रभु जी, वेरी वंडरफुल क्लास। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक सब कुछ क्लियर है, बट एनी डिवोटी वुड लाइक टू आस्क, ही कैन आस्क। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इट्स क्लोज टू 8:40 नाउ। या जी पंकज प्रभु जी, यू कैन आस्क। प्रभु जी, आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज द प्रोसेस टू इंक्रीज प्रीति टुवर्ड्स गॉड, मतलब हाउ टू डू इट, कैसे दोबारा बोलिए जरा। प्रभु जी, कैसे प्रीति बढ़ाई जाए? जैसे कहते हैं ना, वो दिन पर दिन बढ़ती रहती है प्रीति, वो क्या प्रोसेस है उसका? हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ता ही जाए तो। देखिए ऐसा है, आप ये समझिएगा कि भगवान के धाम जाना है। मैं एक भौतिक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। एक है भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जिसे कहते हैं हिंदी में तीव्र उत्कंठा। मतलब आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आप जो है भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वट सो एवर मे बी, करना कुछ भी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। आपके पास मान लीजिएगा कि सिर्फ 10 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए की नौकरी है, बट यू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू गेट ए हाउस। छोटा घर मिल जाए 30 लाख का, 25 लाख का। अब उसके लिए आपको बैंक लोन चाहिए। उस बैंक लोन इज़ द प्रोसेस टू अटेन दैट हाउस। उस बैंक लोन के लिए आप सारे कागज़ तैयार करते हैं, ये इनके प्रक्रिया कहीं से ढूंढ के, कहीं से ला के, करंट ये वो सब करके आप पेपर तैयार करते हैं, बिकॉज माई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर इज़ टू गेट माई हाउस। मैं किराए पर नहीं रहना चाहता, अपने मकान में रहना चाहता। वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपको कंपेल करती है सब कुछ करने के लिए। जब आपकी भगवान की प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा हो जाएगी, देन यू विल डू एवरीथिंग टू अटेन हिम, तो उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए सब कुछ करने को तैयार। अब सब कुछ करना है, उसके लिए पहले ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। ज्ञान योग मतलब बिगिनिंग है, ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? वेदों से, उपनिषद से, गीता से, भागवत से, चैतन्य चरितामृत से, और ग्रंथ हैं, ईशोपनिषद है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन। बहुत सारे ग्रंथों को जब आप मनन करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपको समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में नहीं आ रहा तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी गुरु की तलाश करनी पड़ेगी कि जो लिखा है मुझे समझा दो। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, किताबें तो दुकान में रखी हैं, किताबें ला के पढ़ ले, स्कूल क्यों जाता है? टीचर से पढ़ने के लिए। तो यू हैव टू फाइंड ए सुटेबल टीचर हु कैन टीच यू दीज थिंग्स। ज्ञान की प्राप्ति कराए एक सुटेबल टीचर होना चाहिए, जो आपको टाइम दे सके, आपसे डिस्कशन कर सके, जिसकी बात आपको समझ में आती है। नाउ यू हैव गॉट एन अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान योग आ गया। अब वो ज्ञान की प्राप्ति में बता रहे हैं कि भैया कर्म करना है। अब आती कर्म मीमांसा, कर्म करना है, किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। ज्ञान प्राप्त किया, भगवान के लिए कैसे कर्म करना है। अब कर्म योग में आ गए, मतलब कर्म के द्वारा अपने आप को भगवान से जुड़ रहे हैं और सेवा भगवान की कर रहे हैं। 14वें अध्याय, चौथे अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी बात कि जो कर्म में कर्म को समझता है या कर्म में कर्म को समझता है, वही कर्म को समझता है। अब ये जब बातें समझ में आ गई, कर्मयोग समझ में आ गई, अब आपको बात आई भी कर्मयोग का तो फल प्राप्त होता है, अब मुझे फल का परित्याग करना है। अब जो भौतिक माया मेरे को कंट्रोल किए हुए है, भौतिक संसार में माया मुझे कंट्रोल किए हुए, उस माया को दूर करना है, हटाना है, अपने हृदय को शुद्ध बनाना है, निर्मल बनाना है, स्वच्छ बनाना है। तो क्या चाहिए? भौतिक संसार के प्रति आकर्षण समाप्त होना चाहिए। आकर्षण किससे होता है? इंद्रियों का विषयों के संयोग होने से मन उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो मन को वश में करना है, तो ध्यान योग आ गया। ध्यान में मन को वश में करने का प्रोसेस है। मन को वश में किया और प्रोसेस बता दिया कि फेल क्यों होता है, फेल होने के बाद क्या होता है। अब आपने प्रोसेस समझ लिया ध्यान योग का, फिर आप आगे भक्ति योग में। भक्ति योग में आए, भक्त के गुण क्या होने चाहिए, गुण समझे।
12वां अध्याय पढ़ा भगवद गीता का, 39 गुण है उसके अंदर, भक्त में क्या गुण होने चाहिए वो गुण प्राप्त किए। 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी। ये सब गुण प्राप्त करने के बाद हौले 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 एक एक गुण को अपने अंदर समेटते जाएंगे और उसके लेवल पे बढ़ते जाएंगे। इन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भक्त का एसोसिएशन। अपने लेवल पे आप नहीं कर पाएंगे, भक्त का संग चाहिए। और भक्त वो है जो आपकी प्रॉब्लम को समझे और आपकी प्रॉब्लम के अनुसार उसको प्रॉपर गाइड करे। जब आप भक्ति योग में आ जाएंगे तो भक्ति समझेंगे भक्ति करनी कैसे है। ये सारी तीव्र उत्कंठा के मतलब स्टेप्स हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम सब इसके अंदर आते हैं। अब आपने जो है सारे वो स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, वन बाय वन आप चढ़ते चले गए, तो आपकी प्रोग्रेस हो गई। तब आप भक्त बन गए, भक्त मतलब भक्ति को समझने लगे। क्या समझे? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए क्या है। और इसके बाद है सर्वधर्मान प्रत्यक्ष, हम भगवान के प्रति शरण कैसे लेनी। तो ये सारी बातें जब समझ में आएंगी तब आप जो है भगवान की भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, तब आप प्रोग्रेस करेंगे, तब आपकी आगे बढ़ोतरी होगी। जब तक बातें ही समझ में नहीं आएंगी, बेस ही समझ में नहीं आया, थ्योरी समझ में नहीं आई, तो प्रैक्टिकल क्या करोगे भाई? पहले थ्योरी तो समझ लो, थ्योरी समझोगे तभी तो प्रैक्टिकल करोगे। सीधा प्रैक्टिकल में घुस गए बिना अंडरस्टैंडिंग किए, क्या फेल हो जाओगे। तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि मेरे को 16 माला चैंट करने का फ़ायदा क्या है, क्यों करनी चाहिए, पर्पस क्या है। कुछ दिन करोगे फिर छोड़ दोगे, है क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं करी ना करी नो। तो ये भक्त के सानिध्य में जाके आपको एक एक चीज़ हौले 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 समझनी पड़ेगी कि येस हाउ डू आई अंडरस्टैंड थिंग्स। अंडरस्टैंड के देखिए भगवद गीता ही बता रही है ना, पहले 6 अध्याय भगवान से संबंध क्या है, अगले 6 अध्याय भक्ति कैसे करनी है, और आखिरी 6 अध्याय है संबंध जानने का, भक्ति करने का प्रयोजन क्या है। तो ये सारे अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, सारे समझने पड़ेंगे, तब आप भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। किसी अन्य भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी बहुत जगह निर्गुण है ब्रह्म, ये भी कई जगह एक्सप्लेन किया गया है और कई लोग उसी को पक्के से मानते हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण है और वो पर्सनल है, मतलब ही इज अ पर्सनैलिटी एंड ही एक्सचेंजेस, उनके साथ लविंग एक्सचेंजेस होते हैं। निर्गुण तो देखिए, बट आज के परपट में लिखा था निर्गुण वाले को भी मतलब आनंद की प्राप्ति हो जाती है। दिस इज गुड। और आनंद का लेवल है, आनंद का लेवल है, कितना आनंद मिलता है। आनंद तो मिल रहा है कि भगवान को स्वीकार कर रहा है, भगवान को कहता है गुणों रहित है, भगवान में कोई गुण नहीं है, यही स्वीकार किया ना। वो कह रहा है कि आप कह रहे हो भगवान सगुण है, भगवान में गुण है। अरे जब निराकार है तो गुण कहाँ से आए, इसलिए निर्गुण कहा गया। जब जो है भगवान निराकार है, उनका आकार ही नहीं है, तो गुण कहाँ से? अब आपका आकार नहीं रहेगा तो गुण कहाँ से आएंगे? आकार है तभी तो गुण है ना। इफ़ यू हैव ए फॉर्म, यू हैव ए पर्सनैलिटी, तभी आपके गुण हैं। आप अच्छे हो, बुरे हो, मीठे हो, कड़वे हो, मतलब आप शब्द इस्तेमाल करते हो, अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हो, प्रेम से बात करते हो, प्रेम से बात नहीं करते हो, आप में टॉलरेंस पावर है कि नहीं है। जब आपका आकार ही नहीं है तो ये गुण कहाँ से आएंगे? इसलिए निराकार जब शब्द इस्तेमाल होता है उसके साथ निर्गुण शब्द इस्तेमाल हो जाता है कि भगवान गुणों से रहित हैं। जब आकार ही नहीं है तो गुण कहाँ से आए? निराकार, आकार नहीं है, भगवान रोशनी का पुंज है, तो गुण कहाँ से आए? जब आप भगवान को सगुण और सकार स्वीकार करते हो। अब कुछ लोग भगवान को निर्गुण और सकार मानते हैं कि भगवान में सकार तो हैं तो गुण हम जैसे हैं, तो स्पेशल गुण कोई नहीं है। तो दिव्य गुण है भगवान को उसमें नहीं है, क्योंकि निराकार है, हमारे जैसा शरीर प्राप्त किया है तो हमारे जैसे ही गुण है। हम में कोई गुण नहीं है, उनमें भी कोई गुण नहीं है, तो भगवान को निर्गुण और सकार मानते हैं। और जो एडवांस डिवोटी है वो भगवान को सगुण और सकार मानता है। तो कहता है कि भगवान के अंदर दिव्य गुण है जो हमारी इंद्रियों के चिंतन से परे हैं, सगुण है और साकार हैं,
भगवान की फॉर्म है, वहाँ पर रहते हैं कृष्ण के रूप में वो लोग वृंदावन में। जब नीचे आते हैं तो हमारे जैसा रूप स्वीकार करते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी है वराह स्वरूप स्वीकार किया है, आवश्यकता पड़ी है मत्स्य रूप स्वीकार किया है, आवश्यकता में नरसिंह रूप स्वीकार किया है। तो भगवान ने जैसी जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसा वैसा स्वरूप स्वीकार किया, परंतु निर्गुण नहीं रहे, सगुण है। तो हाईएस्ट रियलाइजेशन क्या है कि भगवान का सगुण साकार स्वरूप है। कोई प्रश्न नहीं है तो वी कैन कंक्लूड द क्लास। हरे कृष्णा। कोई सवाल किसी का? रश्मि जी बैठी हैं, रीतू जी बैठी हैं, भारती जी हैं, भक्ति जी हैं, पंकज है, मनीषा जी हैं, भावना जी हैं, अदिति माता है, नायशा है, नवादिता माता जी हैं, विवेक मणि त्रिपाठी हैं, दीपक प्रभु हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्लियर कट आज के पटपट में लिखा है कि क्या कहते हैं सारी इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम मटेरियल वर्ल्ड में जाते हैं और उसी के प्लान्स बनाते हैं और उससे हमें दुख मिलता है, इससे सुख मिलेगा। देखते हैं कब होता है। देखिए भगवान ने, मैंने आपको बताया ना कि चेंज किसमें है, चेंज उसको समझिएगा। व्हाट इज द चेंज? आप गाड़ी में जा रहे हैं, यहाँ से लेके नेहरू प्लेस जाना है, रास्ते में बहुत सारे चौक आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। कोई फिल्म का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है, कोई ज्वेलर वालों का है। मतलब आप नेहरू प्लेस जाने में इतने मतलब स्ट्रॉन्ग हैं। नवादिता जी अभी आपसे सवाल करता हूँ, अभी 1 मिनट रुकिएगा। तो इतने आप जो है उसमें मस्त हैं नेहरू प्लेस जाने के लिए, आपको ड्राइविंग के अंदर कोई पोस्टर दिखाई नहीं देता, आपने देख के भी अनदेखा कर दिया। आंखों से दिख तो रहा था। कोई आपसे रास्ते में वहाँ नेहरू प्लेस आके पूछे, अरे वहाँ डिफेंस कॉलोनी के चौक के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ था, फलाना फलाना, देखा? मैंने तो देखा। अंधा है क्या? दिखता नहीं था क्या? अरे सामने लगा था, देखा क्यों नहीं? पर मैंने देखा है, पर तो मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने अनदेखा कर दिया। मेरा इंटरेस्ट किस में था? नेहरू प्लेस पहुंचना। दैट वाज पॉइंट ऑफ माय इंटरेस्ट। इसी तरह आप जो है घर में बैठे हुए हैं, बगल में एक पंडाल प्रोग्राम चल रहा है, कीर्तन हो रहा है, पर आपका मन कीर्तन में नहीं है, आपका मन घर के काम में है, घर के प्रोग्राम्स में है, तो आपने वो सुन के भी अनसुना कर दिया। इंद्रियां हैं, आँख है तो देखेगी, कान है तो सुनेगा, बट आप उसको सुनने के बाद, देखने के बाद अनसुना कर देते हो, अनदेखा कर देते हो। आप एक पार्टी में गए विद ऑल माता जी से क्षमा मांगते हुए, I'll beg an excuse। माताओं ने बहुत सारे परफ्यूम लगा रखे हैं। एक माता है, उसका परफ्यूम में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप उस माता से पूछते हो, वो वहाँ पे वो माता आई थी, उसने जो है कौन सा परफ्यूम लगाया था, मुझे तो पता नहीं। तीसरी से पूछो कौन सा लगाया था, मुझे तो पता नहीं। उससे, क्योंकि उसने परफ्यूम तो नाक में आ ही रहा है, तो हवा में फैला हुआ है, उसके पास जाएंगे तो भी परफ्यूम नाक में आएगा, पर आपका परफ्यूम में इंटरेस्ट नहीं है। तो इसी तरह जब हमारी इंद्रियां जो हैं, वो जो चीज़ देख रही हैं, वो केवल भगवान को देखना चाहती हैं, उनका इंटरेस्ट जो है नहीं है इसके अंदर, उनका इंटरेस्ट जो है संसारिक चीज़ों में नहीं है। तो विषयों से आपका जो है कनेक्शन आपने काट दिया, और कनेक्शन केवल भगवान से है। भगवान के दर्शन करते हैं तो आंखें फैल जाती हैं, अरे कितने सुंदर, क्या ज्वेलरी है, हैं? क्या पायल पहनी हुई है भगवान ने। मतलब आपका इंटरेस्ट जो है भगवान के दर्शनों में हो गया, आपका इंटरेस्ट भगवान की कथा में हो गया। तो इंद्रियां आपकी संसारिक दृष्टि से हटके अब भगवान के साथ, उसके सानिध्य में आ गई, उससे संलिप्त हो गई। तो वो करना पड़ेगा आपको, अनदेखा करना पड़ेगा, अनसुना करना पड़ेगा। मतलब हर इंद्रियों को इंद्र विषयों से काटना है, हटाना है। यस, मंडल माता जी बताइए, नवानिता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि कभी कभी ऐसा होता है कि पहले जैसे कि मैं जितना राउंड्स करती थी, गीता पढ़ती थी और श्रवण भी करती थी, तो जैसा सारा दिन जैसा भाव रहता है कि कृष्ण याद आता है, ऐसा मतलब भाव बहुत अच्छा रहता है। पर अभी जैसा होता है कि कभी कभी सेम राउंड्स कर रही हूँ, इनफैक्ट थोड़ा बढ़ा भी दिए और बुक भी रीडिंग कर रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं, पर सारा दिन जो भाव आता था पहले, कृष्ण भाव थोड़ा आता था, वो उतना मतलब रुचि नहीं है उसमें, मतलब याद आना वैसा नहीं होता। सारा दिन मटेरियलिस्टिक चीजें ही याद आते हैं ऐसे, मतलब जो साधना जो है वो फिक्स ही है, पर फिर पहले जैसा फील करती थी, अभी फीलिंग थोड़ा कम हो गया ऐसा। मतलब चैटिंग करते वक्त भी मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही मेरा प्रश्न था प्रभु जी। एक व्यक्ति जो है वो शराब पीता है, उसको शाम को जो है ना हुड़क हो जाती है शराब पीनी है, बाहर निकलता है, उससे मित्र मिल जाता है, कहता है चल भाई वो पुराने दोस्त बैठे हुए हैं, चल के बात करते हैं, गपशप लगाते हैं। चला गया, वहाँ दारू की बोतल खुली हुई है, दारू मिल गई, पीनी शुरू कर दी। ये कब हुआ? संग हुआ। जब संग हुआ तो दारू पी ली। अगर वो नहीं मिलता मित्र तो शायद दारू ना पीता, उससे दूर रहता। आपके अंदर जो भक्ति का भाव सारा दिन उदय रहता था, उसके पीछे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि आपको एक भक्त के संग रहना चाहिए। टेलीफोन करें, मोबाइल में बात करें, जूम में बात करें, मतलब उनकी कथा सुने, उनके लेक्चर सुने। जब आप भक्त का संग भी ज़रूरी नहीं कि उसके पास जाके बैठना है, नो। संग का मतलब है उसकी वाणी का संग हो सकता है, उसके साथ आप उनके लेक्चर सुन सकते हैं। हम प्रभुपाद का संग करते हैं, प्रभुपाद तो है नहीं, संग कर रहे हैं ना। कैसे? ग्रंथों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से प्रभुपाद का संग करते हैं। तो इसी तरह जो आपका मन का भाव है कब बनेगा? जब आप संग करेंगी। प्रभुपाद का संग करिए, पढ़ती हैं, नहीं समझ में आता है तो भक्त का संग करिए, वो आपको समझाएगा, इट मेक यू अंडरस्टैंड। तो आपके डाउट्स क्लियर करेगा, आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। अब हम लोग कहते हैं चलो भी वृंदावन चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्या उनका जवाब आता है? कहता प्रभु जी महीने में एक बार जाता हूँ, बैटरी चार्ज हो जाती है। मतलब वहाँ पे भक्तों से मिलके, भगवान के दर्शन करके सब मेरा मन जो है लगता है यस भक्ति करनी चाहिए, मन फ्रेश हो जाता है, अड़ंग बड़ंग मन से निकल जाता है। तो आप इसी तरीके से जहाँ भी रहती हैं आप भक्त का संग करिए, थोड़ा सा टेलीफोन पे करिए, टेलीफोन पे बात करिए, जूम पे बात करिए, कथा सुनिए। पर आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा है, दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग। जो प्रश्न नहीं करता है इसका मतलब ये है कि दो बातें हैं। जब हमने 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा प्रश्न उत्तर का सेशन दिया है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठता है तो उसके दो ही कारण हैं। एक है कि आपको बात पूर्णतः समझ में आ गई है, एवरीथिंग इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर। दूसरा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। पर दूसरी स्थिति में समझ में नहीं आया है तो प्रश्न करने चाहिए। क्वेश्चन, सारे शास्त्र हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इस तरह आपका जो है भक्तों के साथ संग होगा। अभी मन नहीं लगता है भगवान में या विचलित होता है, इसलिए कि आपकी कहीं ना कहीं डिवोटी एसोसिएशन में कमी आ रही है, भक्तों के संग में कमी आ रही है। और ये जब पढ़ेंगे तो आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे, जब क्लियर होंगे तो बात समझ में आएगी कि यस भाई ये अच्छी बात है, मुझे करना चाहिए। फिर आपका मन भी करेगा, आप काम भी करोगे, आप जब भी करोगे, आप भोग भी बनाओगे, आपका इंटरेस्ट भी जागेगा कि यस आई हैव टू डू। मुझे शाम को फ़ोन पे बात करनी है, प्रभु जी पूछेंगे भाई आज भोग बनाया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं बोलूँगी हाँ प्रभु जी मैंने आज भोग बनाया, बहुत बढ़िया मन था मेरा बनाने का। तो वो जो एक एसोसिएशन है, चाहे वो टेलीफोनिक है, चाहे वो जूम की है, चाहे वो गूगल मीट की है, चाहे वो वीडियो कॉल है, चाहे वो ऑडियो कॉल है, आपके एसोसिएशन को आपको एंथुसियास्टिक बनाएगी, आपका मन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। यस नायशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा ना, मेरा भी थोड़ा उससे ही रिलेटेड है। मुझे ऐसे ये चीज़ ना मेरे साथ भी 2-3 बार हुई है
तो मुझे ऐसे अंदर से लग रहा था, मेरा अंदर कॉन्शियस ऐसे बोल रहा था कि शायद जाने अनजाने में मेरे से कोई अपराध हुआ हो, तभी कृष्ण की तरफ वो मैं भाव को फील नहीं कर पा रही हूँ जो मैं रेगुलर चैंटिंग में फील करती थी। तो प्रभु जी, जो ये जाने अनजाने में अपराध होते वो कैसे पता चले कि हम मेरे से शायद ये अपराध हुआ, तो मैं नेक्स्ट टाइम जैसे हम रिपीट नहीं करें। तो कभी कभी ना पता नहीं चलता है। देखिए ऐसा है, ये अपराध की भावना तो मन से निकाल दीजिए, इसको क्लियर कर दीजिए। भगवान भाव देखते हैं, भगवान ने आपका भाव देखा। आपने शायद भगवत गीता के अंदर जो है 9वां अध्याय पढ़ा क्या? नहीं प्रभु जी, मैं अभी 5th अध्याय पे हूँ। आप 9वां अध्याय पढ़िए। मैं आपको 3 श्लोक पढ़ के बताता हूँ, उसका अनुवाद पढ़ूंगा, श्लोक नहीं पढ़ूंगा। 27वां श्लोक है, हे कुंती पुत्र, तुम जो करते हो, जो खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन, इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। भगवान ने प्रोसेस बता दिया, इन 2 श्लोकों में प्रोसेस बता दिया। अब भगवान आगे कहते हैं, अगर आप नहीं कर पाए, 1% नहीं कर पाया, भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, उनको जो किया है, जो खाते हैं, जो करते हैं, भगवान को समर्पित नहीं किया है, दान देते हैं, तपस्या करते हैं, वो भी भगवान को समर्पित नहीं किया है। अब भगवान कहते हैं, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। मतलब ये ना भी हो पर भक्तिपूर्वक सेवा कर रहे हो आप, जो भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, या मुझ में स्थित रहता है, मैं भी उसका मित्र हूँ। अब भगवान ने कहा कि मैं समभाव हूँ, मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं करता। द्वेष का मतलब है, अगर आप जो है उसको नहीं कर पाए तो मैं आपसे गुस्सा कर लूँगा? नो, सूर्य सर्वभूता नाम, भगवान सबके हितैषी मित्र हैं। भगवान द्वेष नहीं करते। हमने भगवत गीता पढ़ी नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, इज नॉट पार्शियल, वो किसी के साथ जो है अपना गुस्सा नहीं करते। भगवान इज ए फ्रेंडली टू एवरीवन, सबके फ्रेंड हैं। फिर क्या कहते हैं, जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरे में स्थित है और मैं उसका मित्र हूँ। अब आगे बोला, अगर आप भक्ति पूर्वक सेवा नहीं कर पाए परंतु भक्ति में लगे हुए हो, एक आधी मिस्टेक हो गई, अपराध हो गया एक आधा, भगवान क्या कहते हैं, यदि कोई जघन्यतम कर्म भी करता है, इवन इफ ही कमिट्स द मोस्ट एबोमिनेबल एक्शन एंड ही इज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए सेंटली, बिकॉज ही इज प्रॉपरली सिचुएटेड इन हिज डिटर्मिनेशन। अब भगवान की भक्ति का अपराध हो गया, क्यों याद करूँगा उसे? भगवान तो द्वेष करते ही नहीं, भगवान माफ़ कर देते हैं, पर मैं भक्ति में रत हूँ। आगे से मेरी कमिटमेंट रहेगी कि मैं अपराध न करूं, मुझसे गलती हो, अपराध मतलब मुझसे गलती हो गई थी, अब मैं उस गलती को स्वीकार करके गलती को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूं। अब उसको मैं अपराध मान के मन में करता रहूं, कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान कहते हैं क्योंकि अपने संकल्प में अडिग है, ही इज़ प्रॉपरली सिचुएटेड इन दैट डिटर्मिनेशन। और अगले श्लोक में क्या कहते हैं, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। He quickly becomes righteous and attains lasting peace. The son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. ये कुंती पुत्र, निडर हो गए घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, भक्त का संग रहेगा, क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, तब आपके मन से अपराध बोध खत्म हो जाएगा। गलती हुई, एक्सेप्ट करते हैं, पिता का काम कर रहे हैं, गलती हो जाती है, आप एक्सेप्ट कर देते हो, पिता माफ़ कर देता है। जब आपने भक्ति करना चालू रखा है, भक्ति में लगे हुए हो, गलती हो गई है, तो भगवान को मेरे अपराध हो गया, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, ऐसा सोचना ही नहीं है। नो थॉट्स, हो गया, बात खत्म, भक्ति में लगे रहना बस। गलती तो मनुष्य से हो जाती है, टू कमिट इज टू एयर इज ह्यूमन, गलती कर देता है मनुष्य।
परंतु उससे चिंता नहीं करनी है। थोड़ा सा ये भगवत गीता को पढ़िएगा ध्यान से, एंड यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। और जहाँ आपको दिक्कत आए, मैं बैठा हूँ, मुझसे पूछ लीजिए आप, अगर आपको ठीक लगता है तो। इफ़ यू फील दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आई डोंट डिनाई। प्रभु जी थैंक यू। ऐसे लग रहा है आपके माध्यम से भगवान ने मेरा मन हल्का कर दिया। चल रहा था मन में यही सब, और वही आंसर मिल गया। आंसर बहुत बहुत धन्यवाद। सारे आंसर भगवत गीता में लिखे हैं। सवाल यह है कि मुझे समझ नहीं पाते, क्योंकि हमने भगवत गीता को ध्यान से पढ़ा नहीं है। यू शुड बी एबल टू आंसर। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मेरे खट में दिमाग में आया कि इसका आंसर 9वें अध्याय में लिखा हुआ। वो जो आर्ट है उसके ऊपर मैंने लेक्चर दिए हैं कि हाउ टू रीड भगवत गीता एट होम, घर में कैसे पढ़नी चाहिए। अगर आप वो सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। यू विल फाइंड द रिजल्ट। लिंक सेंड करेंगे वो लेक्चर की? माता जी पोस्ट करूँगा मैं, ये मैंने पोस्ट नहीं किया है। आई विल पोस्ट इट। दो तीन लेक्चर हैं उसके मेरे पास वो भी हैं, डॉक फाइल्स भी हैं, वर्ड फाइल्स भी हैं, PDF फाइल्स भी हैं। सारा रेट लिखा हुआ उसमें कैसे करना चाहिए। मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। यहाँ कैसे शेयर करूँ मुझे मालूम नहीं है। हाउ डू आई शेयर हेयर? प्रभु जी आप व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे तो भी चलेगा? हाँ, व्हाट्सएप पे कर दूँगा। प्रभु जी थैंक यू सो मच। ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में अगर मेरी एंट्री हो जाएगी तो आई कैन शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप। इसे मेरा नाम डाल दीजिए ग्रुप के अंदर। हरि बोल। हम ऐड कर देंगे आपको ग्रुप में। इस अगर ग्रुप में मेरा नाम एंटर हो जाता है, मेरा नाम आ जाता है, तो मैं उसमें जो है अपना कर दूंगा सारा काम। बट और कोई सवाल है किसी का? Any question by anybody else? मनीषा माता जी का कोई सवाल है? प्रभु जी अभी तो नहीं है कोई। मन में बहुत बहुत उथल पुथल है, लेकिन उस उथल पुथल को कैसे शब्दों में प्ले कर रहा हूँ अभी समझ नहीं पा रही हूँ। बट डेफिनेटली आपसे अलग से कभी बात मैं आपको उसका एक तरीका बताता हूँ। हम जब बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, एक डायरी रखते हैं पास। जो भी जॉब हमें अलॉट हुआ है डायरी में लिख लेते हैं, और जो काम कर लेते हैं उसे यस करते जाते हैं, टिक करते जाते हैं, हो गया हो गया हो गया हो गया। इसी तरह आप एक कापी रखिए, डायरी रखिए। मन में जो उथल पुथल है, जो क्वेश्चन राइज होता है, उसको लिख लीजिए। इसके अंदर हिंट लिख लीजिए, उस क्वेश्चन का क्वेश्चन लिख लीजिए, सो दैट whenever somebody is lecturing and you feel that he can answer your questions, you ask those questions। और आप उनको पूछिएगा। आपके क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ पे लिखे हुए हैं आपके पास, तो जैसे जैसे आंसर मिलता जाएगा ऐसे टिक करते जाइएगा। कई बार ना रैंडम ऑन द स्पॉट आपके क्वेश्चन नहीं समझ में आते। एग्रीड, इट इज हैपन्स। क्योंकि हम जब भगवत गीता क्लास लिया करते थे, आई रिमेंबर वेरी वेल, तो हम एक श्लोक पढ़ते थे जब, तो उसमें लिखते थे कि डिस्कवरी, कि आपने श्लोक में क्या डिस्कवर किया है। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, कि आपने जो है उसके अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग करी है। अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है तो क्वेश्चन बन गया, पूछिए उसको। तीनों चीज़ें लिख ली है। डिस्कवरी क्या हुई है, अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है, और देन एप्लीकेशन, कि हाउ डू वी अप्लाई दैट श्लोक इन अवर लाइफ। अपनी लाइफ में उसे कैसे यूज़ करें। तो चाहे वो भागवतम का श्लोक हो, चाहे भगवद गीता का श्लोक हो, कोई भी हो, उसमें डिस्कवरी क्या है, उसमें अंडरस्टैंडिंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तीनों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, फिर आपको मज़ा आता है। जैसे बात के श्लोक में ब्रह्म है, अब ब्रह्म के बारे में डिटेल्ड व्याख्या है। मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रह्म के बारे में, कि निम्बार्काचार्य क्या कहते हैं, रामानुजाचार्य क्या कहते हैं, माधवाचार्य क्या कहते हैं, वैष्णव गौड़ीयाचार्य क्या कहते हैं, शंकराचार्य क्या कहते हैं। ब्रह्म के बारे में और भी बहुत, आधा घंटा 15 मिनट उसमें भी लगेंगे।
तो मैंने नहीं डिस्कस किया क्योंकि बहुत लंबा हो जाता नहीं तो वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालना पड़ता है, उसको सर्च करना पड़ता है। आपका एडवांटेज क्या है कि आपको पकी पकाई रोटी मिल रही है, पकानी नहीं पड़ रही, मुझे पकानी पड़ रही है, मुझे ढूंढना पड़ रहा है। नहीं तो मुझे तो बहुत हम लोग बहुत ब्लेस्ड है कि आप हमारे सेशंस लेकर हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच। भावना जी का प्रश्न है, पूछिए भावना जी, आपका हाथ खड़ा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास प्रभु जी। एक क्वेश्चन मेरे को बहुत टाइम से सता रहा है प्रभु जी कि हम सब जगह पढ़ते हैं कि कहते हैं कि कलयुग में भक्ति योग बेस्ट है एंड हमें भक्ति करनी चाहिए। और कहीं मैंने सुना था कि सतयुग में द रिकमेंडेड प्रोसीजर वाज कि ध्यान करना है। तो इसका क्या मतलब है कि ध्यान योग इज मोर सुपीरियर टू भक्ति योग, इज इट? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, what is your age at the moment? By the way, I'm just asking. I am 46. आप 6 साल की उम्र याद करिएगा, आपकी टीचिंग डिफरेंट थी। अब 16 साल की उम्र याद करिएगा, आपकी टीचिंग डिफरेंट थी। अब 26 साल की उम्र याद करिएगा, आपकी टीचिंग्स डिफरेंट थी। अब 36 साल की उम्र याद करिएगा, आपकी टीचिंग डिफरेंट थी। दैट इज 46 ईयर्स द टीचिंग इज डिफरेंट। 6 साल के बच्चे को बेसिक ज्ञान दिया जाता है, नर्सरी पढ़ाई जाती है, अब फर्स्ट क्लास में आ जाएगा। ABCD सिंपल क्वेश्चंस, जोड़ करना, गुना करना, भाग करना, ऐसी बातें सिखाई जाती हैं। 16 साल की उम्र में जब आता है तो कुछ संसारिक बातें भी पता लगती हैं, दोस्ती की है, परिवार की है, माता पिता की है, प्लस पढ़ाई के अंदर स्कूलिंग पढ़ाई आ जाएगी। मैं 10-11वीं क्लास पास करनी है, 17 साल में मुझे 12वीं पास करनी है, मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, मुझे साइंस लेनी है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मीन्स यू गेट ऑल दैट। 26 साल की उम्र में आपको जॉब करना है, आपको घर चलाना है, उसकी नॉलेज आनी शुरू हो जाती है, उसमें आप एक्सपर्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड इंसिडेंटली यू गेट मैरिड ऑल्सो। तो मैरिज होने के बाद परिवार से संबंध कैसे निभाना है, मायके से संबंध कैसे रखना है, ससुराल में संबंध कैसे रखना है, ऑफिस में संबंध कैसे रखना है, सारा काम आपके माइंड में चलता रहता है। यू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। 36 साल की उम्र में आगे संतान हो गई, अब बच्चों की पढ़ाई करानी है, स्कूल भेजना है, बुक्स लानी है, होमवर्क कराना है, उनको भी ग्रूम करना है। अब आपका परिवार के साथ भी संबंध है, परिवार के साथ भी है, ग्रूमिंग भी है, बच्चे की केयर भी है, उसकी स्कूलिंग भी है। मतलब यू गेट टू स्टेज 46 साल की उम्र हो गई, बच्चा 20 साल का हो गया, कॉलेज चला गया। कॉलेज की पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई अलग है, तो आप उसके हिसाब से अपने को चेंज करना है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो ये सारा ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो सतयुग का जो प्रोसेस था उसके अंदर ध्यान मीन्स भगवान का स्मरण करना है। ध्यान में ध्यान योग तो है ही है, भगवान का स्मरण है। जैसे एज में कितनी थी? 1 लाख साल, 1 लाख ईयर्स। विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या करी, ध्यान लगाया भगवान को, मेडिटेट किया भगवान के ऊपर। उस जमाने में जो है स्मरण करना वाज दी फैक्टर, बिकॉज दैट वाज दी एज फॉर दैट। उस समय पीरियड का, जैसे छोटेपन के अंदर आपका डिफरेंट एटीट्यूड होता है, जैसे उस जमाने का एटीट्यूड था स्मरण करना है। अब स्मरण करिए। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर जो है लाइफ रहेगी 10,000 साल, 10,000 ईयर्स, 10 गुना कम हो गई। अब उस 10,000 ईयर्स के अंदर आपको बताया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको ध्यान तो लगाना ही है, उसके साथ साथ यज्ञ भी करना है, यज्ञ करना है। अब आपने यज्ञ करना शुरू कर दिया। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके गए, ताड़का और उसके खरदूषण जो है उसके पुत्र जो है यज्ञ वो समाप्त कर रहे थे। तो इसलिए जो है उस जमाने में यज्ञ करना एक अनुभूति थी, यज्ञ करना चाहिए। अब आया द्वापर। द्वापर के अंदर स्मरण भी है, यज्ञ भी है, प्लस भगवान के साक्षात दर्शन और उनकी वर्शिप भी है, डीटी वर्शिप आ गया। भगवान के साक्षात दर्शन भी करने हैं और भगवान की डीटी वर्शिप भी करनी है, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जैसे आपकी 6 साल से लेकर 46 साल की उम्र तक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ऐसे ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रही। अब कलयुग आ गया। अब कलयुग के अंदर देखा कि स्मरण उतना लंबी लाइफ नहीं है,
उतनी हमारे पास सर्कमस्टांसेस नहीं हैं, हम माया के अधीन हो चुके हैं, हमारे पास सिचुएशंस नहीं हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं, तो स्मरण हम अब स्मरण करते, जप करते, स्मरण करते हैं, मन भटकता रहता है। कहाँ लगता है भगवान में? लगता है क्या? नहीं लगता। तो उसके लिए यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, तो जो हवन करते हैं थोड़ा बहुत यज्ञ। अब यहाँ यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, वो आप करते हो। फिर डीटी वर्शिप भी है, जो द्वापर में थी वो आज भी है। अब मंदिर जाते हो, भगवान की सेवा करते हो, घर में डीटी स्थापित करते हो, नहीं तो फोटो स्थापित करते हो, भगवान की सेवा करते हो। भगवान से आपका एक संबंध हो जाता है कि मैं दास हूँ और वो स्वामी है। अब वो डीटी आपको जो है भगवान पे कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है। फिर आपको डीटी के दर्शन करते हैं तो याद आता है वो स्मरण करना चाहिए। स्मरण कैसे होगा? चैंटिंग से स्मरण होगा। चैंटिंग करेंगे तो भगवान का स्मरण होगा, पढ़ेंगे तो भगवान का स्मरण होगा, भगवान के बारे में लिखेंगे तो भगवान का स्मरण होगा, भगवान के बारे में चर्चा करेंगे तो भगवान का स्मरण होगा। अब भगवान के स्मरण के लेवल पे आ गए। अब इस युग के अंदर जो है आ गया कि भाई अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान को उनके नामों से पुकारिए, कॉल हिम बाय हिज नेम्स। तो आपने भगवान के नामों में देखा कि शास्त्रों में जो संस्तुति की गई है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन नामों से भगवान को पुकारा जा रहा है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम अपनी भौतिक लाइफ में देखते हैं फ्रॉम 5 years to 50 years, 70 years, 75 years, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन युगों में आई है। वो युग में कुछ और चीज़ थी, नेक्स्ट युग में कुछ और चीज़ है, उससे नेक्स्ट युग में कुछ और चीज़ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और आज कलयुग है। कलयुग में कुछ और चीज़ है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इसलिए वो ठीक और ये गलत नहीं है। वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। द्वापर भी ठीक था, त्रेता भी ठीक था। Am I clear? Yes, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Thank you. और बताइए, anybody else? प्रभु जी, स्मरण कौन से युग में कहा जाता था? सतयुग में। सतयुग। जैसे कई गुरु जी ये भी कहते हैं कि जैसे मन ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष है, तो मन से हमें स्मरण करना चाहिए, मन लगाना चाहिए, उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर। बट प्रभुपाद जी का तरीका डिफरेंट है। इसे इसकी चैटिंग करो, प्रसाद पाओ, उससे अच्छा रहेगा। देखिए, प्रभुपाद का तरीका जो है उसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो स्मरण के लेवल पे आ जाएंगे। स्मरण का मतलब क्या है? भगवान को याद करना। बच्चा क्लास में स्मरण करता है, क्या स्मरण कर रहा है? टीचिंग्स जो कहीं उसको याद ही तो कर रहा है, तो टीचर ने पढ़ाया उसे याद ही तो कर रहा है। तो जब आप जो है भगवान को याद करना है, अब याद करने का तरीका जो है हमको शास्त्र बताता है कि अगर आप भगवान को उसके नामों से पुकारते हो तो भगवान को याद करते हो। नामों से पुकारना भगवान को याद करना है ना। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उसने भगवान को उनके नामों से पुकारा था। हे द्वारकावासिन, हे द्वारकाधीश, हे गोपेश, हे गोपिका कांत। तो नामों से पुकार रही थी ना, तो भगवान का स्मरण हो रहा था। वस्त्र हरण तो हो रहा था, पहले कहाँ स्मरण किया उसने? तो भगवान को उनके नामों से पुकारना भी भगवान का स्मरण करना है। भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, वो प्रसाद मिल रहा है, भगवान का स्मरण हो गया। भगवान के बारे में लिखा, भगवान का स्मरण हो गया। वैष्णव जन कहते हैं कि सबसे बढ़िया स्मरण कब होता है? जब लिखते हैं आप, क्योंकि तब आपको पता है कि आपने लिखना क्या है। भगवान का स्मरण करके लिखते हैं। लेक्चर देने में इस वक्त भौतिक संसार की बातें याद नहीं आ रही, केवल कृष्ण की बातें याद आ रही हैं, कैसे समझाना है। तो ये स्मरण है। ये बेसिकली क्या है? लेक्चर देना क्या है? कीर्तन है। ये कीर्तन है, और कीर्तन में स्मरण है। चैंटिंग करना कीर्तन है, कीर्तन में स्मरण है। श्रवण करना चाहे आँखों से करो चाहे कान से करो। आँखों से मतलब पढ़ो तो भी भगवान का स्मरण होता है, कान से सुनोगे तब भी भगवान का स्मरण होगा। तो आप जो है भगवान का स्मरण कर रहे हो, वो आप प्रोसेस कोई भी ले रहे हो, चाहे आप चैंटिंग कर रहे हो तो स्मरण हो रहा है, भगवान की कथा सुन रहे हो तो स्मरण हो रहा है, कथा कर रहे हो तो स्मरण हो रहा है, भगवान की चर्चा कर रहे हो तो स्मरण हो रहा है, और भगवान का प्रसाद खा रहे हो तो स्मरण हो रहा है।
तो स्मरण तो भगवान का है ही है, भगवान तो याद आते ही हैं, हर हर क्षण याद आते हैं। जैसे ही उनका कोई काम करेंगे तब भगवान याद आएंगे। और कुछ बताइए। जी जी प्रभु, थैंक यू, परफेक्ट आंसर। एनी क्वेश्चन? भारती माता जी, रितु सक्सेना माता जी, पंकज प्रभु, विवेक मणि प्रभु। हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न है तो स्टिल यू कैन आस्क। इट्स अ सैटरडे सो वी कैन अफोर्ड टू टेक मोर टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टाइम इज फॉर कृष्णा। कृष्ण के लिए टाइम देना है, कृष्ण का स्मरण करना है, कृष्ण की सेवा करनी है। ब्रदर प्रभु जी का दिन आज बिजी होगा बिकॉज प्रभु जी इज अ डॉक्टर, तो वीकेंड पे लोग ज्यादा आते होंगे। नहीं, मेरे देखिए क्या है कि आई हैव टू